नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दिए हैं नवगुरु टॉक शो। और इस शो में आज हमारे गेस्ट हैं जाने माने शिक्षाविद और शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने वाले एक ऐसे प्रधानाध्यापक जो अपने विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाए। आइए हम उनसे मिलाते हैं। हमारे बीच है श्री आलोक रंजन जी, आपका स्वागत है सर इस नवगुरु टॉक शो में। सबसे पहले तो मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा कि अभी विद्यालय में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप अपने विद्यालय में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे करते हैं? हम लोग अपने विद्यालयों में पेन ड्राइव के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट की सहायता से बच्चों को हम लोग पढ़ाई की जो अलग अलग जो जगह प्रशिक्षण व्यवस्था है उसको हम चलाते हैं और उस अपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। मोबाइल पर, सोशल मीडिया पे हम बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं, उसका भी अनुसरण कर हम लोग अपने उसको विद्यालय में लागू करने का प्रयास करते हैं। साथ में बहुत सारा ऐसा, जैसे बच्चों का वीडियो बनाना, चाहे उनके भी खेल कूद को या एक्टिंग, चाहे बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो प्रयोग, खेल वाला जो भी गतिविधि है उसको भी हम लोग भी सोशल मीडिया पर डालते हैं। तो क्या ये सहयोगी हमारा है टेक्नोलॉजी? बिल्कुल सहयोगी है ये टेक्नोलॉजी। कहीं ना कहीं हमको सुगमता से शिक्षा देने में कार्य कर रहा है। हाँ, और ये कि बहुत सारे जो पौराणिक जो विधि हमारे हुआ करते थे जिसको बदलने की जरूरत है, आज के समय में अप टू डेट रहने की जरूरत है, वैसे स्थिति में हमको सोशल मीडिया और इन सारे टेक्नोलॉजी का बहुत आवश्यक है कि उसका हम लोग प्रयोग करें। आईसीटी लैब और इस सब का प्रयोग हमारे विद्यालय में होना चाहिए ताकि हम अन्य विद्यालयों के, निजी विद्यालयों की तरफ प्रतिस्पर्धा में आगे आ सकें। और शिक्षा विभाग में जो सरकारी विद्यालय में जो बच्चे हैं, काफी गरीब बच्चे होते हैं, उनको भी रूबरू कराने से उनमें एक अलग उत्साह होता है, एक नई ऊर्जा आती है। वो शिक्षा ग्रहण करने में उसे आसानी से ग्रहण करते हैं। वो खेल कूद करके जब उनको उनका वीडियो दिखाया जाता है तो वो काफी खुशी महसूस करते हैं और वो भी अपने आप पे एक हीरो की भूमिका पाते हैं, तो कुछ काम करने में हम लोग को आसानी हो जाती है उनको शिक्षा देने में। जी, जैसा कि सर आप बिहार सरकार के विद्यालय में कार्यरत है और मैंने आपका फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स देखे जो आप स्कूल में ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो हमें अच्छा लगता है और देखते हैं कि सारे बच्चे उस इवेंट से आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने माध्यम से अन्य विद्यालयों के लिए क्या संदेश देना चाहिएगा? देखिए, हम लोग जो अपने विद्यालय में जो कार्य कराते हैं जिसमें प्रत्येक बच्चा, वो कमजोर हो, मध्यम हो या तीव्र बुद्धि का हो, सबों को जोड़ने के लिए एक सामाजिक उसका सामूहिक ग्रुप बनाकर काम करते हैं। तो उसमें सभी बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं होता है जो छूटा हुआ रहता है, वो अपने आप को इसमें इन्वॉल्व नहीं पाता है। तो वैसी स्थिति में अगर हम लोग जैसा करते हैं और सोशल मीडिया पर डालने के पीछे का उद्देश्य भी यही होता है कि शायद कोई बात अच्छी लग जाए और हमारे दूसरे विद्यालय के जो शिक्षक हैं जो शायद उससे अछूता रहते हो वो उसको करे, तो वहाँ भी एक नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके। इसलिए वो जरूरी है और सोशल मीडिया का प्रयोग करके हम लोग दूसरे शिक्षकों को भी प्रेरित कर सकते हैं। जी, और जैसे आप राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बड़े पदाधिकारी हैं, अभी शिक्षकों की क्या क्या समस्या आपके सामने आती है? देखिए, कभी कभी आप सोशल मीडिया पर भी देखेंगे कि किसी महिला के द्वारा कहा जाता है, अपने पिता को तो कहती है कि क्यों एक शिक्षक से शादी करा। आप सारी छुट्टियां हमारी रद्द कर दी जाती हैं। आप छठ में नहीं घर जा सकते हैं, आप दीपावली में घर नहीं जा सकते, आप होली नहीं मना सकते। अभी कुछ 1-2 साल पहले हम लोग होली के दिन भी विद्यालय में उपस्थित रहे। इससे भी सारा समाज अवगत है। तो वैसी स्थिति में लड़कियों के द्वारा, कुंवारी लड़कियों के द्वारा भी अपने गार्जियन को ये प्रताड़ित किया गया। उनको कहा भी गया कि आपने शिक्षक से शादी कराकर मेरे साथ नाइंसाफी की। तो वैसे में देखा जाए तो जो नई नई लड़कियां बहाली ली है शिक्षिका के रूप में, तो उन लोगों का क्या भाव है? उनसे बात करके देखिए, आज उनका परिवार बिखर रहा है, तो वो आने जाने में से ही उलझी रहती है और समय का ये जो टाइमिंग पर किया गया है उसके कारण उनका अपना निजी जीवन
प्रभावित, कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। जी सर, और मैंने देखा कई बार पटना पुल पे देखा, सोनपुर पुल पे देखा, जब जाम लगता है तो महिला टीचर को मैंने दौड़ कर भागते देखा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसा ये टेक्नोलॉजी बना दिया गया है उनके अटेंडेंस का जी। कि एकदम एग्जैक्ट टाइम में ही आपको वहाँ विद्यालय में पहुंच जाना है। जबकि सड़कें, चाहे रोड जाम, चाहे कभी कोई समस्या आ जाए तो फिर वो जाने में उनको बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। इसमें एक चीज हम जोड़ना चाहेंगे कि जो अपनी जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, उस टेक्नोलॉजी को लागू करने से पहले उसके वैधानिकता की जांच उनको करनी चाहिए जी। जितनी हमारी संख्या है उसके अनुपात में उनका टेक्नोलॉजी उस लेवल का नहीं बन सका है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और बाद में अब्सेंट दिखा देता है। कभी कभी हम लोग कोई सीएल अप्लाई करता है तो उसका स्पेशल लीव में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम आया है जहां पर आगमन से पूर्व ही प्रस्थान का समय दिखा दिया गया है। उनकी टेक्नोलॉजी में दोष है। आप कभी देखेंगे, हम लोग अनुभव अपना बताते हैं कि जब हम लोग छुट्टी के समय होते हैं, सुबह से शाम तक एक शिक्षक एग्जॉस्ट रहता है, जब वो अपने कार्य करते रहता है, बच्चों के साथ हमेशा बात करते रहते हैं, उसकी एनर्जी इतनी नहीं रहती है, वो शाम तक कुछ ठीक से खड़ा होगा और उस समय उसको उपस्थिति आउट करने के लिए आधे घंटे पौने घंटे तक बैठा रहना पड़ता है, क्योंकि उनका सर्वर नहीं काम करता है, सर्वर डाउन रहता है जी। वैसी स्थिति में उनको स्कूल से निकलते 5 बज जाता है। आप सर सोशल मीडिया में आप बहुत सक्रिय रहते हैं और काफी चर्चित भी रहते हैं। उसमें कुछ हंसी वाली भी बातें, कॉमेडी की बातें होती रहती है, अपने मित्रों को खिंचाई करना, ये सब आपका चलता रहता है। तो उसमें एक मैंने सुना था कि आप पीड़ित पति का एक संगठन बनाने वाले और उस संगठन में पदधारक आप किनको दीजिएगा? देखा जाए अगर सही मामले में तो पत्नी पीड़ित सभी हैं। होनी चाहिए ये स्वीकार करने की पत्नी पीड़ित मैं हूँ, और अगर इसका संगठन बनाया जाए तो ओवर क्राउडेड हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि सारे लोग उसके मेंबर हो जाएंगे। अच्छा। और लेकिन यही है कि साहस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिर लौट कर सर मान लीजिए आपने संगठन तैयार कर लिया, तो पदभार किन्हें देना पसंद कीजिएगा? हम अपने नजर में जो अपने यहाँ देखते हैं, तो हम तो आदरणीय हमारे सुधीर भैया हमको ध्वज पे रखेंगे। अच्छा। हमारे तारकेश्वर भैया जनरल सेक्रेटरी को देखना चाहेंगे, और पंकज भैया को। अच्छा। तो उनको जब भी देखते हैं तो कहीं घूमने भी जाते हैं तो उनकी साहस नहीं होती कि वो अकेले जाए। जब भी जाते हैं तो मैडम भाभी के साथ ही जाते हैं। ये सब तो बड़ा खुलासा हो रहा है। देखेंगे आप उनको, कभी भी वो साथ में रहते हैं। तो वो भी हमारे सदस्य होंगे, और नाम जोड़ने पर बहुत सारे छुपे रुस्तम भी बहुत बाहर आ जाएंगे। सर अभी के समय में देखा जाए तो सबको युवा कहलाना बहुत पसंद है, लेकिन आप खुद को बुजुर्ग साबित करने में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हाजीपुर समाज में इकलौते आप बुजुर्ग हैं जो सोशल मीडिया का यूज बखूबी कर रहे हैं। सोशल मीडिया का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है, थोड़ा बताइएगा। प्रभाव ऐसा पड़ा है कि पूरा बुजुर्ग समाज डरा हुआ है। हमारे सोशल मीडिया को हमने एक माध्यम चुना है जो अपने विद्यालय का जो तनाव है, उसको तनाव को दूर, जीवन में बहुत सारे तनाव है, एक निजी जिंदगी का तनाव रहता है और विद्यालयों का तनाव और उस पर बढ़ कर है। तो इन दिनों सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। एक तो उसमें लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है, और दूसरी चीज है कि उससे आप अपनी बात करके कुछ हास्य की बात करके अपने दुख को कम करते हैं, और लोगों को भी उसमें इंटरेस्ट लगता है, और लोग भी उसको प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं आपके कारण हम लोग भी कभी कभी हंस लिया करते हैं। तो ये हमारा सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है मानसिक शांति देने। कंबल बाबा कंबल बाबा से भी आप बहुत प्रसिद्ध हैं, और कंबल बाबा के रूप में आपको मैंने सोशल मीडिया पे देखा, अपने बुजुर्गों मित्रों को काफ़ी प्रेरित करते रहते हैं कि घर में कैसे रहना है, और अगर आप कहीं घूमने जाते तो कैसे रहना है, यानी हर चीज़ को कैसे बखूबी निभाना है, आप लगातार प्रेरणा देते रहते हैं।
तो कभी कुंभ जाने का विचार नहीं आया? हम देखिए, कुंभ में प्रधानता होती है नागा बाबा और मैं हूँ कंबल बाबा। कंबल और नागा दोनों में बहुत विपरीतार्थक शब्द है, लेकिन बाबा तो है। इसलिए हम कुंभ जाने का प्लान नहीं रखे। दूसरी बात, एक और कारण है, अभी कुछ दिन पहले भगदड़ हो गया। अगर कुंभ में जाना है तो अपनी मेहरारू के साथ जाना होगा। कहीं मेहरारू गुम हो गई, एक ही मेहरारू है, तो फिर हमारे लिए समस्या हो जाएगी। और आप तो जानते हैं कि मैं पत्नी से कितना डरता हूं, कहीं गुम हो जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा? नहीं, मैंने जहां तक सुना, कुछ लोगों का कहना था कि कुंभ मेला में प्रशासनिक व्यवस्था बहुत खराब है। हम सोचे हम अपनी पत्नी को लेके जाएंगे या भुला देंगे, तो पता चला 10 मिनट में प्रशासन हमारे पास फिर से पहुंचा दिया। तो ये व्यवस्था पसंद नहीं आया। कहीं गुम हो जाती तो सौभाग्य सब साकार होता, तो हम लोग भी जाते। लेकिन वैसे भी अगर फिर वापस आ जाती है ना। हमारा वो ऐसा भी है कि कुंभ में नागा बाबा लोग हैं, हम कंबल बाबा हैं, कंबल इसलिए कुंभ जाने का प्लान हम नहीं रखा है। अच्छा, एक बताइए कि पत्नी कितना भी बादाम खाए, पिस्ता पति ही है। आप कितना पिसते हैं, इस वाक्य की व्याख्या कीजिए। मैं अपने जीवन में पत्नी से बहुत ही प्रिय अच्छा। और मैंने अपनी वेदना को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया। अच्छा, पूरा प्लेटफॉर्म पे रख दिया है। हम सोशल मीडिया पर भी हमने रख दिया है। अच्छा। और ऐसा मेरा मानना है कि पत्नी भले ही कितना भी काजू और बादाम खा के अपने को स्वस्थ रहने का प्रयास करे, लेकिन जब तक वो अपने पति को हारती नहीं, जब तक अपने वो पति को डांटती नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं वो पिस्ता का काम पति ही करते हैं, जो ब्लड प्रेशर उसका कम करते हैं, दिमाग उसका शांत रखते हैं। अच्छा। तो ये काजू और किशमिश और बादाम खाने से उसको नहीं शांति मिलती है, जब तक वो अपनी भरास अपने पति पे नहीं करती है। तो इसलिए वो काजू और बादाम खाना, लेकिन पिस्ता पति ही नहीं। तो सच्चाई बात है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि पत्नी का कहना है, हम तो अभी शादीशुदा नहीं है, लेकिन लोगों के अनुभव के द्वारा पता चला कि पत्नी का कहना कि जब तक हम गुस्सा नहीं निकाल दे आप पे, तब तक मेरा प्यार आपको नहीं दिखेगा। पत्नी का मतलब ही होता है, जब तक आप पर पत्नी मतलब आप पर तनी रहे, यानी वो पत्नी हो गया। और हस्बैंड का मतलब है जिसके हंसी पर हमेशा के लिए बैंड लग जाए, उसे हस्बैंड कहते हैं। बिल्कुल बहुत सौभाग्यशाली कहीं बचे हुए और इस एपिसोड के चलने के पहले तक बचे हुए, और नहीं तो उस पर व्याख्या करने के बाद, व्याख्या जब करने वाले हैं उनके घर पर जाने के बाद उनकी पता चलेगा। हमारे नवनीत के लिए हम चिंतित हो गए हैं। नहीं, मेरा चिंता नहीं कीजिए, हम लोग बहुत खुशी से रह रहा हूँ। मैं तो साक्षात अपनी पत्नी को देवी के रूप में मानता हूँ और उससे डरता हूँ। इसमें मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। उसका एक फायदा भी है, पत्नी से डरने का फायदा यह है कि आप उसकी सारी बात को मानते जाइए, जरूरत पड़े तो उसे माफी मांग लीजिए, गोद पकड़ लीजिए, तो कभी कभी आपको भोजन अच्छा मिल जाएगा। बरसात में पकौड़ी भी मिलता है। आप व्यंजन का भी बहुत ज्यादा लोगों को ललचाने के लिए आप डालते हैं फोटो, या फिर आपको अच्छा लगता है कि हमारे घर में आज क्या बना है मैं बताऊं? हम लोग एक शिक्षक जो है उनको अन्य किसी भी प्रोफेशन से जुड़ना नहीं, ये सरकारी बाध्यता है जी। तो और लोग समझते हैं कि शिक्षक पुराने वही शिक्षक है, उसको खाने के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं यदि खाना चाहता हूँ, मेरे पास सब कुछ बनाना आता है। शिक्षक भूखे नहीं है, शिक्षक भी उन सभी चीजों को अपनी पेशा में रह के दूसरी किसी भी पेशा से मदद बिना लिए हुए सब कुछ खा सकते हैं, और इससे दूसरे को भी प्रेरित करते हैं कि पत्नी से माफी मांग लीजिए, अच्छा चीज खाते रहिए। तो आपके बुजुर्गों समूह में आपको कौन ऐसे बुजुर्ग नजर आ रहे हैं जो कुपोषित हैं?
डॉक्टर मुकेश हमारे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, डॉक्टर ठाकुर मुकेश सिंह चौहान। आप उनके नाम से भी समझ सकते हैं कितने कुपोषित हैं। उनको ठाकुर भी जोड़ना पड़ा, चौहान भी जोड़ना पड़ा, सिंह भी जोड़ना पड़ा, तब उसके बाद उसके नाम। अच्छा नहीं ठीक है, वो हमारे उसी मित्र हैं। अच्छा, आप सोशल मीडिया पर किसी का मजाक चाहे उनका कॉमेडी के रूप में उपयोग करते हैं, कभी ऐसा हुआ कि दोस्ती में दरार आ गया हो, चाहे आपस में जल्दी हटाओ फोटो, ये ऐसे पोस्ट हमारे हटाओ? कुछ मित्र हैं, जैसे जिसमें एक बार का वाक्य है, जो हमारे अच्छे मित्र हैं संतोष चौधरी जी, जी जी, उनकी एक तस्वीर हमने डाली थी जिसमें वो पहलवानी करते हुए आए। अच्छा अच्छा, तो जो ही मैंने उनका तस्वीर पोस्ट किया, उनका तुरंत फोन आया, कहा कि आलोक जी इसको जल्दी डिलीट करें। ये आप हमको दमते फोटो करके दिखा दिए। तो उनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये था इस पोस्ट के प्रति, इस पोस्ट को डिलीट कीजिए, लेकिन हम भी तो थोड़ा दिमाग लगाए और हम भी रात भर छोड़ दिए। जितने लोग उनके देख ले और उसके बाद उसको डिलीट करे, फिर हमने सुबह उठकर डिलीट किया। और उसमें हमारे दूसरे एक मित्र हैं, हमारे ठाकुर, डॉक्टर ठाकुर मुकेश सिंह चौहान। वो हमारे कुछ मित्रों, बहुत करीबियों का सहारा लेकर, वो करीबी भी समझ रहे होंगे कि कौन है, तो उनका सहारा लेकर वो पोस्ट करते हैं। उनको पोस्ट कर दिया जाता है तुरंत फोन करके, और वो कहते हैं इसको डिलीट कर दीजिए। चौहान इसमें नंबर में सबसे रेस में आगे जी। तो आप सही में बहुत अच्छा से प्रयोग करते हैं मतलब सोशल मीडिया का, और आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में खुशियाँ इसी तरह लोगों के बीच भी बांटिए। और इस नवगुरु टॉक शो के बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, ये नवगुरु टॉक शो हमको चैट पर निमंत्रण दिया था। चैट CHAT हमको लिख के भेजा गया था। हम समझे खाने वाले लोग चैट पर निमंत्रण है, और यहाँ हमको चैट पर दिया गया है। तो नवगुरु टीम के लिए मेरी शुभेच्छा है जी। आप बढ़ें, एक छोटा सा आपका ये जो प्रयास है सिविल संसाधन में, ये बहुत विस्तृत हो, और भविष्य के लिए कपिल जी का जो शो है वैसा शो आपका भी बने, और लोग ज्यादा से ज्यादा आपसे जुड़े, और लोगों की हकीकत इसमें, जिसमें कोई बनावटी बात नहीं हो, वो हकीकत अगर आए तो उसका और लोग ज्यादा एंजॉय करें, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपका एक बहुत अच्छा क्रिएटिव सोच, नवाचारी, जो हम लोग तो बार बार अपने शिक्षा विभाग में देखते हैं, नवाचारी प्रयोग करते रहे हैं, तो ये बहुत बेहतर प्रयोग है। आप लोग को शुभेच्छा है, ये खूब फले फूले और इसका बहुत बड़ा विस्तृत रूप हो, ये हमारी शुभकामना आपके साथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमें प्रेरित किया, साथ में आपकी बातों से बहुत लोग सीख भी रहे होंगे, प्रेरित हो रहे होंगे कि किस तरह से जिंदा दिल होकर रहना, अपना जीवन में कैसे रहना चाहिए, हंसते मुस्कुराते, और इससे बहुत सारा चीज खत्म हो सकता है। आपके दिमाग में जो टेंशन है वो समाप्त हो सकता है। आप मतलब कोई भी कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो आज बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, और हमारे दर्शक भी आपसे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। एक विशेष हम आभार प्रकट करना चाहेंगे शंखा स्टूडियो, जो कि हाजीपुर का एक मात्र ऐसा स्टूडियो है जहां पर हम लोग ये शूट कर पा रहे हैं, और इतना अच्छा स्टूडियो है। आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, और यहाँ की सुविधाएं इतनी ज़्यादा है, चाहे वो आप प्री वेडिंग हो, वेडिंग हो, या आप मॉडलिंग का फोटोग्राफी कराना हो, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप आ सकते हैं, और एक बढ़िया स्टूडियो। क्या सर, आपको कैसा लगा? एक इसमें चीज जोड़ना चाहेंगे, जो अभी इस स्टूडियो की जिस बात की चर्चा करें, यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी नवयुवक हैं जी जी, और आज का नवयुवक बहुत बड़े चैलेंज को लेकर चल रहा है, और वो कुछ इस तरह का इवेंट करना चाहता है जो अद्भुत हो जी। तो निश्चित रूप से इनके स्टूडियो के प्रति भी शुभकामनाएं कि एक अच्छा काम कर रहे हैं, और अपने जिले में एक अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी इनसे हमारी मुलाकात हुई थी एक शादी के समारोह में, तो वहाँ भी इनका काम हमको बहुत बेहतर लगा था। जी तो निश्चित रूप से अच्छा काम कर रहे हैं, और ये बेहतर करेंगे और अच्छा।
जी, संखा स्टूडियो एक बार जरूर विजिट करें।